बहुत सारे लोग ये तस्वुर करके बैठे रहते हैं शैतान का मतलब दो बड़े सींग वाला होगा, बकरे की मुंडी वाला होगा, लंबे बालों वाला होगा। शैतान की ऐसी कोई शक्ल नहीं। शैतान तुम्हारे करीबी दोस्त की शक्ल में भी आएगा, जो तुम्हारे आसपास हैं, इनमें से कोई शैतान हो, अच्छी शक्लों में भी होगा। और जिन्नात में से जो शैतान है वो गायब होगा। लेकिन ये दोनों हमारी जिंदगी पर बहुत असर करते हैं, बहुत बुरी तरह से असर करते हैं। ये मुसलसल खैर के रास्ते से हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। ये नमाजें हैं तुम्हारी, ये दुआएं हैं और बुजुर्गों की सोहबतें हैं जो इन शैतानों से तुम्हें बचा रखी है। वरना इनसे मुकाबला करते करते आदमी कितने तो गुमराह हो गए, भटक गए। कौन है जो तुम्हें अचानक बैठे बैठे बुरी ख्वाहिशात ला करके उस मैदान में ले चला जाता है? वो शैतान है जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है। तुम अच्छे भले थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, उठ करके गए, फिर खुराफात दिमाग में आई, चलना है फलां जगह पर गुनाहों के अड्डे पर। कौन लेकर के गया तुम्हें? दो, या तो एक गायब लेकर के जा रहा होगा, या तो एक कोई हाजिर होगा। हाजिर होगा तो तुम्हारा दोस्त होगा, गायब होगा तो जिन होगा। ये दोनों में से कोई एक तुम्हें लेकर के जा रहा है और तुम भटक गए, बहक गए। मेरे अजीजों, इनसे मुकाबला करने के ही लिए इस दुनिया में हमें भेजा गया। और अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं फरमाता है, इहबितू फइन्न लकुम मा सअलतुम। नहीं, पहले पारे की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जब जन्नत से उतारा गया था, अल्लाह ताला फरमाता है, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तुम्हारे लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तक यहाँ पर हम भेज रहे हैं दुनिया में, और हर एक को एक का दुश्मन बना करके भेज रहे हैं। यानी शैतान को इंसान का दुश्मन बना करके भेजा गया है। इससे मुकाबला करते रहो और वापस तुम्हें हमारे पास आना है और हम तुम्हारे अमाल का सवाल करेंगे। यहाँ हमें जो भेजा गया है, मुसलसल हर दिन हम लड़ाई में मौजूद हैं, हर दिन हम लड़ाई में हैं। अपने जहन में मौजूद ख्यालात से लड़ रहे हैं, अपने आसपास के हालात से लड़ रहे हैं। और अगर ये दुश्मन ना होता तो आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन कैसे करते? उसकी बारगाह में झुकने की और दौड़ करके आने की आपके अंदर जो तमन्ना है वो कहाँ रह जाती? इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, अगर दुश्मन ना हो तो आदमी ढीला पड़ जाता है और उसे किसी चीज़ की हाजत ही नहीं रहती, ज़रूरत ही नहीं होती। मैंने एक दानिश्वर से पढ़ा था, जापान वाले लोग, ये तवज्जो से सुनिए, मछली खाने के बड़े शौकीन। और वैसे भी उस तरह के ये जो लोग हैं चाइनीज टाइप के, इनके यहाँ मछली का रिवाज ज्यादा है। लेकिन जापानी लोगों का उनकी एक आदत ये थी कि वो ताज़ी मछली खाते थे। तो होता ये कि समंदर से मछलियां पकड़ करके लाने तक वो बासी हो जाती, मर गई होती, क्योंकि 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद मछुआरे आते थे बड़ी मछलियां लेकर। तो अब उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया कि नहीं, ताज़ा मछली खानी है तो एक बहुत बड़े टैंकर जहाज के समंदरों में भेजे गए। उसमें पानी रहता था, मछलियां समंदर से पकड़ी जाती थी और पानी में डाल दी जाती थी। और पानी में डालने के बाद वो पानी में तैरती रहती थी तो जिंदा रहती, और जब साहिल पर आते तो अभी मछलियां जिंदा ही रहती थी, मरी हुई बासी नहीं होती थी। तो ये चंद दिन तक चला, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? वजह ये थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि वो मछलियां जो समंदर में तैरती थी उस तरह से ये टंकी में नहीं तैर रही थी। यानी छोटी जगह थी, पानी अलग था, तो वो भी सुस्त हो जाती थी, काहिल हो जाती थी। जिंदा तो रहती थी लेकिन काहिल रहती थी, सुस्त। और यहाँ आने तक सुस्त मछलियां होती थी। तो जापानी लोगों ने ये कहा कि सुस्त मछलियां खाने से हमारी तबीयत में भी सुस्ती ज्यादा ना आ जाए, हमें एक्टिव चाहिए, हरकत वाली। जानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक तीसरा तरीका इख्तियार किया। कहा कि बहुत बड़े टैंकर को तो ले जाया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, अब ये हरकत में नहीं रहती, 1 दिन 2 दिन के बाद ये ढीली पड़ जाती हैं। तो ऐसा किया गया, एक शार्क मछली को भी पकड़ा गया, छोटी, और उसको इसमें डाला गया। और छोटी मछलियां जो है उसी से तो भागती हैं समंदर में कि ये अपना लुकमा बना लेती है। तो ये शार्क मछली उनको दौड़ाती रहती, जितने खा ली, और जितने बच गए वो साहिल पर आने तक
बिल्कुल एक्टिव हरकत वाली मछलियां होती थी, उनको लेकर के जापानी लोग खाया करते थे। तो उस दानिश्वर ने कहा ये वाकया लिख करके कि ये शार्क मछली इसलिए छोड़ी गई थी कि इनको एक्टिव रखा जाए, हरकत में रखा जाए, और ये दौड़ती रहती और जिंदा भी रहती, दौड़ती भी रहती। वो दानिश्वर कहता है इसीलिए हर एक की जिंदगी में एक शार्क का होना जरूरी है, ताकि वो उसे दौड़ाता रहे और वो भाग करके अल्लाह की बारगाह में आता रहे। हम सब की जिंदगियों में एक दुश्मन होता है, और उस दुश्मन के होते ही हम लोगों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने का ख्याल आता है, रब ताला की पनाह मांगने का बार बार ये एहसास होता है। आप खुद अपनी जिंदगियों में महसूस करते होंगे, हम जिसके पास भी जाते हैं, किसी से मुलाकात किया, किसी के घर में गया, सबसे पहले वो दुआ की दरख्वास्त करते हैं। क्यों मियाँ, आप खुद भी तो दुआ करते हैं, हमें दुआ की दरख्वास्त क्यों करते हैं? और फिर अगर तफसील से कहेंगे तो यही कहेंगे कि हजरत फला फला मामलात में बहुत घिर गया हूँ, लोगों की नज़र बहुत है, आप दुआ करें, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। ये कॉमन दुआ है, सबके लिए है। यानी सबको एहसास है कि कुछ लोगों की बुरी नज़र है। बुरी नज़र का ये तुम्हारे अंदर जो एहसास आया, यही एहसास तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगने पर ले आता है, अल्लाह के करीब हो जाते हो। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भी तुम्हें मायूस नहीं किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरते रहो। लेकिन है कि अल्लाह के पास तो आओ, दुश्मन तो है तुम्हारे, लेकिन डरो मत। अल्लाह फरमाता है मेरे दरबार में आओ। और अल्लाह ने 2 सूरतें उतारी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, पता है आपको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, ऐसा सख्त जादू कि हुजूर का जिस्म बुखार से पूरा जर्द हो गया था। और फिर वो पता भी किया गया कि कहाँ जादू करके क्या किया गया है। आपका पुतला बनाकर उसमें सुइयाँ या फिर बाल वगैरह लगा करके जिस तरह से भी जादू किया गया, हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह असर किया गया। उसके अलावा खैबर के मौके पर जहर दिया गया था, गोश्त में जहर रख करके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब ये इस तरह के हमले हुए थे तो अल्लाह ताला ने मुअव्वज़तैन को उतारा। मुअव्वज़तैन किसको कहते हैं? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कहा गया जो इसको पढ़ ले अल्लाह दिन भर उसको जादू सहर से महफूज रखेगा। तुम्हारे पास ये हथियार हैं, तुम्हारे पास ये आलाजात हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा, इससे कबल भी मैंने कहा है, आजकल ये आम हो गया है, कुछ शैतान हैं रुए ज़मीन पर जो इन्हीं कामों में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे पर हमला करने, जादू सहर सिफली टोटके, ये सारी चीज़ों पर दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब करने में। और आज का सबसे बड़ा हमला जो हो रहा है वो हमारी बच्चियों पर है, लड़कियों पर है। कितने तो ऐसे दुकान खोले हुए बैठे हैं जो मोहब्बत का तावीज़ करते हैं, किसी लड़की को अपने काबू में करने के आमाल करके दिए जाते हैं, ये शैतानी आमाल के ज़रिए से, और लड़कियों पर गलत तरीके से असर करके कितने ऐसे हैं, मैंने खुद में देखा है। अच्छे अच्छे घरों की बच्चियों पर ये अमल करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर दिया जाता है और उसके बाद उनको ले जाया जाता है। और कुछ तो वो है जो शादी कर ली और कुछ तो वो है जो उनको कोठे में बेचती है। बच्चियां महफूज नहीं रह जाती। इसीलिए मैं अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, सबको अपने घरों में भी ये तलकीन करता हूँ, ताकीद करता हूँ कि रोज़ाना सुबह उठते ही 7 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 7 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला मुअव्वज़तैन की बरकतों से ये शयातीन के हमलों से महफूज रखेगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है बुखारी शरीफ की कि हुजूर ने अपने मदीने की जो खजूर है, अजवा खजूर मशहूर है, सारे हाजी जब जाते हैं तो अजवा खजूर लेकर आते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह 7 दाने अजवा खजूर के खा लिए उसे पूरे दिन जहर भी असर नहीं करेगा, जादू भी असर नहीं करेगा, सहर भी असर नहीं करेगा। तो ये सारे हमारे पास इलाज भी मौजूद हैं। तो आप सिर्फ दुश्मनों से घबरा कर, डर करके हिम्मत ना हारे। अब आखिरी बात ये भी है कि
औलिया कामिलीन की जिंदगियां इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा आइडियल है, बहुत बड़ा आइडियल है। हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत पाए के बुजुर्ग थे, इमामुल मंतिक कहलाते थे, इमामुल फलसफा, उलूम के माहिर थे। लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आया तो शैतान उनके सिराने पर आया और कहने लगा कि राजी तुम अल्लाह को एक मानते हो, उसकी कोई दलील है? उन्होंने दलील दे दी, कायनात का निज़ाम इस तरह से है, इसको चलाने वाला एक ही होना चाहिए। शैतान ने उस दलील को काट दिया, कहा कि दो भी तो हो सकते हैं, मेरी दलील ये है। आपने फिर दूसरी दलील दी अल्लाह के एक होने पर, शैतान ने वो दलील भी काट दी। 1 2 3 दलीलें देते देते इमाम राजी 360 दलीलें दे चुके थे। आखिरी वक्त था इनका। इमाम राजी अपने अल्लाह के एक होने पर 360 दलीलें दी। हम क्या दलील देंगे, आप क्या दलील देंगे अल्लाह के एक होने पर? मरने के वक्त तो छोड़ो, अभी बोलो, अभी अगर कोई पकड़ के पूछ ले कुछ नहीं होगा। इमाम राजी जैसा आलिम दीन जब वो 360 दलीलें दे चुके तो डगमग होने लग गए, अल्लाह एक है भी कि नहीं। शैतान इस तरह के हमले कर रहा था। ये तो उनकी निस्बत का असर है कि हज़रत सैयदना नजमुद्दीन कुबरा जो फखरुद्दीन राजी के पीरो मुर्शिद थे, पीरो मुर्शिद से निस्बत का यह असर होता है। दूर से ही मुर्शिद ने अपने मुरीद की हालत को देखा और पुकार कर कहा, ऐ राजी वो इबलीस है, तू उससे बहस कर रहा है, अपने खुदा के एक होने पर दलील दे रहा है, उससे कह मैं अपने खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। तो राजी को अपने पीर और मुर्शिद की आवाज आई तो उन्होंने कहा, ऐ इबलीस लईन मैं अपने रब को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। शैतान वहां से जाने लगा और कहा, राजी इस मौके पर मैंने 70 से ज्यादा बड़े उलमा का ईमान ले लिया था, आज भी तेरा ईमान खत्म हो जाता अगर तेरा पीर जिंदा ना होता, अगर तेरा मुर्शिद इस तरह की बात ना किया होता। अजीजा ने गिराम वक़ार, औलिया कामिलीन उनके साथ भी ये मामलात हुए, हमले हुए शयातीन के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचा ले जाती हैं। हमेशा इल्म ही नहीं, बाज औकात बुजुर्गों की सोहबत और उनकी निस्बत हमारी हिफाजत करती है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इल्म पर, आला हज़रत का जैसा इल्म आज के ज़माने में कौन मिसाल ला सकता है, जो 55 उलूम व फ़नून का माहिर हो। फतावा रज़विया जैसी 30 जिल्दों की मुकम्मल किताब हमारे पास, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान की सूरत में, इश्क़ रसूल से भरी हुई हदायक़ बख्शिश, जिंदगी पूरी कलम चलाते चलाते जिसकी गुजरी और एक नहीं बेहतरीन शागिर्द पैदा करके पूरी उम्मत पर एहसान किया, इल्मी बड़ा काम किया, लेकिन फ़ख्र इस पर नहीं किया कि मैंने इतनी किताबें लिख दी, मैंने फतावा रज़विया लिखा है, मैंने हदायक़ बख्शिश लिखी है, मैंने कंजुल ईमान लिखा है। नहीं, ये सारी चीजें नहीं। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जब पेश होना हुआ था हुजूर की बारगाह में, तो आला हज़रत यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और अपनी निस्बत पे फख्र कैसे करते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौस पाक की तरफ निस्बत करते हुए वो कहते हैं, आपका ये कुत्ता है, इसको कोई दुनिया का शेर भी दबा नहीं सकता। गौस पाक के दरबार की निस्बत पर फख्र किया। ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम दीन हूँ, बहुत बड़ा फ़कीह हूँ, मुझे कौन क्या हरा सकता है, बल्कि यूं कहा गौस पाक के दरबार का कुत्ता है, उसे दुनिया का कोई शेर भी दबा नहीं सकता। हमारे लिए भी मेरे अजीजों चंद चीजें जरूरी हैं। आपको निस्बतों की भी जरूरत है और अपने अमल की भी जरूरत है। आपके अपने वजीफे, अपनी दुआएं, अपने आमाल और इबादतें, और साथ ही किसी मुर्शिद कामिल की और बुजुर्गों के सिलसिलतो ज़हब की निस्बत की जरूरत है। ये दो चीजें होंगी, इंशाअल्लाह हर तरह के दुश्मनों के वार से आप दुनिया में महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर तरह के वार से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शयातीन इंस व शयातीन जिन की हर हमला से हिफाजत फरमाए, उनके तमाम वार से हमारी हिफाजत फरमाए। रब कदीर इस दुनिया से जाने तक हमारा ईमान सलामत रखे और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हमें ईमान के साथ उठाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।